Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ, अर्थात आज के एमसीक्यू शुरू होने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, पिछला एमसीक्यू था उसके क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, समाजों के वर्गीकरण में किसने एशियाई प्रकार का प्रयोग किया है। समाज का जो वर्गीकरण देते हैं उसमें किसने एशियाई प्रकार के समाज की चर्चा की है। ए कूले, बी टॉनिज, सी मार्क्स, डी बेबर। तो यहाँ हम लोग देखें तो समाजों के वर्गीकरण में एशियाई इस प्रकार के समाज का प्रयोग मार्क्स महोदय करते हैं। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। तो मार्क्स महोदय क्या कहते हैं, इनका क्या फॉर्मूला, आए प्रशापु, याद रखना है। 5 तरह के समाज की बात करते हैं, आदिम समाज, एशियाई समाज, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज। 5 तरह के समाज की ये बात करते हैं। टॉनिज महोदय जिसेल साफ्ट की बात करते हैं। बेबर महोदय पारंपरिक समाज और तार्किक समाज की बात करते हैं। तो इस तरह से समाजों का वर्गीकरण बहुत सारे लोगों ने किया। 11 का आंसर हमारे यहाँ बन जाता है सी। नेक्स्ट शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, दमनकारी और प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग किसने किया है। ऑप्शन ए स्पेंसर, ऑप्शन बी दुर्खीम, ऑप्शन सी बेबर, ऑप्शन डी पार्सन्स। तो दमनकारी और प्रतिकारी कानून की बात कौन करते हैं, दुर्खीम महोदय करते हैं। बहुत इजी, दुर्खीम से संबंधित वीडियो बना हुआ है, इसका आप लोग वहाँ देखिए तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। दमनकारी कानून में क्या होता है, दुर्खीम कहते हैं कि जहाँ सामूहिक चेतना होती है वहाँ दमनकारी कानून होते हैं। तो यांत्रिक समाज में क्या होता है कि आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ, अर्थात जो कोई भी कानून का जो वहाँ के नियम कानून होते थे समाज के, अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो वह पूरे समाज उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। तो और समाज क्या करता है, वो व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत अपराध नहीं होता है, समाज के प्रति अपराध माना जाता है और समाज की जो क्षतिपूर्ति के लिए उस तरह का वहाँ दंड दिया जाता है। तो इस तरह के दंड को वहाँ क्या कहते हैं, दमनकारी कानून की बात करते हैं। और प्रतिकारी कानून में क्या है, जो आजकल के आधुनिक समाज में है कि जो अपराध है वो व्यक्तिगत समझा जाता है, व्यक्ति का अपराध है तो व्यक्ति विशेष को उस अपराध के अनुरूप दंड दिया जाता है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ बन जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यह किसने कहा कि समाज में श्रम विभाजन जनसंख्या के भौतिक घनत्व के कारण होता है। बहुत ही इजी, ऑप्शन ए माल्थस, बी स्पेंसर, सी दुर्खीम, डी परेटो। तो श्रम विभाजन की बात कौन करता है, डिवीजन ऑफ लेबर, इसी से निकल जाएगा जनसंख्या के भौतिक घनत्व और नैतिक घनत्व की बात जनसंख्या के बाद कौन करते हैं, दुर्खीम महोदय करते हैं। बहुत इजीली 2 का आंसर यहाँ हो जाएगा सी। दुर्खीम महोदय इनकी बुक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, 1893 में आती है, जिसमें वो कहते हैं कि समाज क्या है, पहले यांत्रिक समाज रहता है और धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे श्रम विभाजन बढ़ता है, भौतिक घनत्व के साथ साथ नैतिक घनत्व भी बढ़ता है और यांत्रिक समाज से क्या है, स्वाभाविक समाज में परिवर्तित होता है। तो दुर्खीम से संबंधित जो वीडियो बना है उसको देखिए, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इस सब का आंसर आप बहुत चुटकी बजाते ही दे लेंगे। तो 2 का आंसर यहाँ हो जाता है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्व औद्योगिक समाज की आवश्यक विशेषता है। ए उत्पादन में स्वाभाविक शक्ति का प्रयोग, बी सीमित उत्पादन, सी विनिमय के लिए उत्पादन, डी बेरोजगारी। तो क्या है, पूर्व औद्योगिक समाज की विशेषता पूछ रहा है। पूर्व औद्योगिक समाज अर्थात उद्योग से पहले कृषक समाज, ग्रामीण समाज इत्यादि की जो हमारे विशेषता है उसको बताना है। उत्पादन में स्वाभाविक शक्ति का प्रयोग, सीमित उत्पादन, विनिमय के लिए उत्पादन, बेरोजगारी। तो यहाँ क्या है, उस समय उत्पादन क्या था, बहुत सीमित था। जो उत्पादन होता था स्वयं के लिए, समुदाय के लिए होता था, लेकिन अब जो उत्पादन है वो उद्योग के रूप में उत्पादन हो रहा है, मतलब अतिरिक्त आय के लिए उत्पादन हो रहा है। तो 3rd का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति में बहुपति विवाह अपनाए जाने का कारण है। ए धार्मिक मान्यता, बी जनजातीय प्रथा, सी कन्या हत्या, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, टोडा जनजाति की बात हो रही है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ियों में। इसी क्वेश्चन से ही आपको एक और क्वेश्चन निकल के आ गया कि टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है और उनमें क्या है, बहुपति विवाह पाया जाता है, अर्थात एक स्त्री के बहुत सारे पति होंगे, बहुपति विवाह पाया जाता है। यह किस कारण होता है, यह कन्या हत्या के कारण होता है। ठीक है, 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यह मत किसका है कि औद्योगिक समाजों में कृषक समाजों की अपेक्षा कम असमानताएं पाई जाती हैं? ए लेंस्की, बी मार्क्स, सी वेबर, डी बेल, डेनियल बेल। तो ये औद्योगिक समाज में कृषक समाजों की अपेक्षा कम असमानताएं हैं, इस चीज़ को कौन मानता है? लेंस्की महोदय मानते हैं। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया है? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये आ चुका है। ऑप्शन ए है कोटस्की, ऑप्शन बी टार्नर, ऑप्शन सी पीसी जोशी, ऑप्शन डी पृथक सदस्यता। तो मालिक, किसान और मजदूर की बात कृषक वर्ग का जो वर्गीकरण है उसमें टार्नर महोदय करते हैं। तो 6 का आंसर हमारा बन जाता है यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दुर्खिम के अनुसार दबाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाजों की विशेषता है? ए धार्मिक एकता वाले, बी सांप्रदायिकता एकता वाले, सी यांत्रिक एकता वाले, बी शावेवी एकता वाले। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को देखा, उसी से इसका आंसर हमारा निकल सकता है। तो क्या कहते हैं कि दबाव मूलक नियम, समाज में दबाव मूलक नियम किस प्रकार की एकता वाले समाज में पाए जाते हैं? तो दुर्खिम मुख्य रूप से 2 तरह के समाज की बात करते हैं, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। तो सावयवी एकता और यांत्रिक एकता में क्या है? दबाव मूलक नियम होते हैं, अर्थात व्यक्ति जब समाज जैसा सोचता है, जैसा करता है, उसी तरह से व्यक्ति भी करता है, एक मशीन की भांति वह कार्य करता है। तो इसलिए वहाँ किस तरह की एकता होती है? यांत्रिक एकता होती है। और वह क्यों होती है? दबाव मूलक नियम के कारण। दुर्खिम से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ ज़रूर देखिए, इस सब का आंसर आपको मिल जाएगा। 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का मत है कि समाज एक वास्तविकता है जो कि अपने प्रकार में व्यक्ति की वास्तविकता से भिन्न है? तो यहाँ ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी दुर्खिम, ऑप्शन डी हॉबहाउस। तो यहाँ समाजशास्त्र समाज को क्या है? एक वास्तविकता मानते हैं, लेकिन यह क्या है? व्यक्ति की वास्तविकता से भिन्न है। समाज क्या है? एक वास्तविकता है। सामाजिक तथ्य की बात कौन करते हैं? सामाजिक तथ्य की बात दुर्खिम महोदय करते हैं। वे समाज को, समाज की जो घटनाएं हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक जो भी चीज़ें हैं, वो क्या है? समाज को वो चीज़ें क्या है? एक तथ्य के रूप में देखते हैं। कहते हैं कि ये सभी क्या है? सामाजिक तथ्य हैं जो व्यक्ति से बाह्य हैं और व्यक्ति पर दबाव डालते हैं। तो बाह्यता और बाध्यता की बात, सामाजिक तथ्य की जो 2 विशेषताएं हैं, बाह्यता और बाध्यता, तो ये क्या है? उसी चीज़ की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। दुर्खिम महोदय सामाजिक तथ्य की जो बात करते हैं, वही समाज को एक वास्तविकता के रूप में देखते हैं जो व्यक्ति की वास्तविकता से भिन्न है। कहते हैं कि समाज में, समाज की जो चीज़ें हैं, जो भी वो है, वो एक सामाजिक तथ्य है। जो हमारे क्रियाकलाप हैं, जो विचार हैं, वो सभी सामाजिक तथ्य हैं जो हमसे परे हैं और जो हमारे ऊपर, हमसे अलग हैं और हमारे ऊपर दबाव भी डालते हैं। तो 8 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ सी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है? ऑप्शन ए 330, ऑप्शन बी 332, ऑप्शन सी 335, ऑप्शन डी 339। तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो राज्य विधानसभा की बात हो रही है। तो राज्य विधानसभा में अनुच्छेद 332 के संविधान में इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और लोकसभा की बात करें तो 330 में आता है और 335 में नियोजन में आता है। नौकरी में अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रतिनिधित्व की बात की गई है। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, घोटुल, घो लिखा है, कहीं घो होता है। घोटुल किसका युवा गृह है? ए गोंड, बी कुकी, सी खस, डी थारू। तो घोटुल युवा गृह किसका है? गोंड का युवा गृह है घोटुल। ग घ याद रखना है, ग घ, गोंड का युवा गृह का नाम घोटुल है। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार किसका है? ए भारत के राष्ट्रपति का, बी राज्यपाल का, सी आयोग का, डी कल्याण मंत्रालय का। तो यह क्वेश्चन जो है हमारे फर्स्ट पेपर से संबंधित है। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, जीएस वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमारे सोशियोलॉजी से भी संबंधित है। तो इसका आंसर बहुत इजी है। आई थिंक इसका आंसर आप लोग दे लेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने MCQs देखा। आई थिंक यह जो MCQ है, ये जो वीडियो है आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।